मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म दोषताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। वैराग्य जल्दी 12 भावना। 12 वो सच्चाइयां, वो सत्य जो हमेशा स्मरण करने लायक है, बोलने लायक नहीं है। कल हमारी बात आश्रव भावना पे और संवर्ग भावना पे चली थी। 7वें नंबर की भावना का नाम है आश्रव और 8वें नंबर की भावना का नाम है संवर्ग। आश्रव और संवर्ग ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। आश्रव से आशय है कर्मों का आना और संवर्ग से आशय है कर्मों का रुकना। और इसी का अगला चरण है 9वें नंबर की भावना निर्जरा। क्योंकि संवर्ग से नए कर्म आना तो रुक गए, लेकिन अभी पुराने कर्म हैं और जब तक वो है तब तक खतरा बरकरार है। तो उन कर्मों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा धीरे धीरे नष्ट करना, वह कहलाती है निर्जरा। तो ये 3 भावनाएं, आश्रव भावना, संवर्ग भावना, निर्जरा भावना, ये तो 3 तत्व ही है। 9 तत्वों में भी ये 3 है और 7 तत्वों में भी ये 3 है ना। बंध नाम से कोई भावना नहीं है, क्योंकि अब बंध का क्या चिंतन करें। और आश्रव में शामिल जानना, बीमारी को ज्यादा याद क्यों करना, तो उतना ही याद करना है ना, एक लेवल तक। तो खैर, तो आश्रव, संवर्ग और निर्जरा। आश्रय यानी कर्मों का आना, संवर्ग यानी रुकना और निर्जरा यानी धीरे धीरे उसे नष्ट करना। तो इन तीनों का चिंतन तात्विक चिंतन है। आश्रव यानी संसार मार्ग और संवर्ग निर्जरा यानी मुक्ति का मार्ग। और तीनों का यथार्थ स्वरूप जानना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तीनों का यथार्थ स्वरूप मानना, ये सम्यक दर्शन। और तीनों के स्वरूप का सत्य विचार करना, बार बार विचार करना, ये 12 भावना, ये संवर्ग का कारण, ये धर्म चारित्र है ना। अब हम निर्जरा भावना पढ़ते हैं। तो निर्जरा 2 प्रकार की होती है। एक होती है सविपाक निर्जरा और एक होती है अविपाक निर्जरा। सविपाक और अविपाक दोनों में एक कॉमन शब्द है विपाक। ये विपाक क्या होता है ना, जब कर्म फल देता है, यानी वो फल देने को कहते हैं वो पक गया। जैसे आम आप कब खाते हैं, जब वो पक जाता है ना। तो ऐसे ही जब कर्म पक जाता है और वो फल देता है, तो उसी को कहते हैं विपाक। उसे क्या बोलते हैं, विपाक। ठीक है। जैसे ज्ञानावर्ण कर्म ने फल दिया तो हमें याद नहीं हो रहा है, हम भूल गए हैं, ठीक है, कुछ जान नहीं पा रहे हैं, किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है, तो ये क्या हो गया, ज्ञानावर्ण कर्म का विपाक है ना। मोह कर्म का उदय आया तो हमें क्रोध आया, डर लगा, ये क्या हो गया, विपाक। तो कर्म बांधा था और उसने जब फल दिया तो फल देकर वो नष्ट हो जाता है, उसका जो काम है वो पूरा हो जाता है। तो अब वो जो कर्म नष्ट हो गया फल देने के बाद, है ना, उसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा। कर्म तो वो भी नष्ट हुआ, लेकिन फल देकर नष्ट हुआ, है ना, तो उसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा। और दूसरा है अविपाक निर्जरा, यानी कर्म फल ना देवे
उसके पहले ही हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी आत्म साधना के द्वारा उसको नष्ट कर दें, तो वो कहलाती है अविपाक निर्जरा, यानी वो फल नहीं दे पाई। ठीक है, तो मुक्ति के मार्ग में कौन सी निर्जरा काम की है? सविपाक निर्जरा की अविपाक निर्जरा? अविपाक निर्जरा, क्योंकि सविपाक निर्जरा तो हमें हर पल हो रही है। जैसे कोई पाप कर्म का उदय आया और आपको किसी मच्छर ने काट लिया और आपको दर्द हुआ, खुजली हुई, ठीक है, तो उतना उदय में आना था कर्म और आपने खुजली कर ली, तो वो उतने में जितना पाप था वो खत्म हो गया अपना फल देकर। तो ये तो हम प्रति समय सभी जीवों को सविपाक निर्जरा हो रही है, सबको सविपाक निर्जरा हो रही है, हो रही कि नहीं? क्योंकि कर्म फल देकर, अपना रंग दिखाकर वो नष्ट हो रहा है, नया कर्म फिर बांध रहे हैं। तो ये सविपाक निर्जरा से कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। ये सविपाक निर्जरा तो सभी जीवों को चालू है ना। लेकिन मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं वो है अविपाक निर्जरा। जो अविपाक निर्जरा कैसे होती है? तप से। कैसे होती है? तप से। सूत्र है तपसा निर्जरा, है ना, तप से निर्जरा होती है। तो यही बात दौलत राम जी ने लिखी है, देखो निर्जरा भावना में। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तब कर जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। ठीक है, निज काल पाए, अपने समय पर। निज काल मतलब अपने समय पर, विधि, विधि मतलब कर्म, और झरना मतलब कर्मों का नष्ट होना। तासो निज काज न सरना, उससे अपना कोई काम सुलटने वाला नहीं है। काज मतलब काम, उससे अपना कोई काम होने वाला नहीं है, हमें कोई उससे लाभ होने वाला नहीं है। मतलब हमारा कोई सुख मोक्ष मार्ग की सिद्धि उस निर्जरा से होने वाली नहीं। तो ये वाली निर्जरा कौन सी है? सविपाक निर्जरा। ठीक है, तो पहली लाइन में कौन सी निर्जरा का कथन है? सविपाक। ठीक है, इसमें लिखा तो है नहीं, लिखा नहीं है, लेकिन अन्य जगह इसका ये नाम है कि अपने समय पर जो कर्म आकर फल देकर खिर जाता है वो सविपाक निर्जरा है। ये तो सभी जीवों को, संसारियों को चालू हुई है, इससे अपने कोई आत्महित इससे नहीं होता। ठीक है, तो फिर आत्महित किससे होता है? तप करी जो कर्म खिपावे, तप करके जो कर्म नष्ट होते हैं, काय के द्वारा? तप के द्वारा। सोई शिव सुख दर्शावे, उससे ही शिव, शिव मतलब मोक्ष, शिव मतलब मोक्ष, उससे ही मोक्ष सुख देखने मिलता है, यानी उससे ही मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पहली पंक्ति में कौन सी निर्जरा की बात है? सविपाक निर्जरा, और दूसरी पंक्ति में अविपाक निर्जरा। ठीक है, पढ़ो एक बार। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न करना, तप कर जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शा। अब मंगत राय जी ने इसको थोड़ा और उदाहरण के जरिए, है ना, थोड़ा और समझाया है। कैसे? जरा देखो। ज्यों सरवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा, है सुखन हारी, उदय भोग सविपाक समय पथ, जाए आम डाली, दूजी है अभी पाक में पावे, काल विषय माली, पहले सबकी हो नहीं
कुछ सरे कान तेरा, दूज करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, संवर सहित करो तप कानी, हिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की पहली सहेली, जाने सब ज्ञानी। देखो, जैसे सरवर जल रुका है ना, जो सरवर मतलब सरोवर का जल रुका हुआ सूखता है, तपन पड़े भारी। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो वो सरोवर का जल सूख जाता है ना। गर्मियों में वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है ना, तालाबों का, नदियों का, जमीन का भी। कई जगह तो बोर और भी सूख जाते हैं गर्मी के दिनों में, है ना। तो ये तो संबर रोके कर्म निर्जरा है सो खनहारी, है ना। तो संबर कर्मों को रोकता है और जो निर्जरा है वो कर्मों को सोखन यानी कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करने वाली होती है। इस तरह पहली दो पंक्तियों में संबर और निर्जरा का फर्क बताया। अब निर्जरा के दो प्रकार कौन कौन से, सविपाक और अविपाक। तो आगे की दो पंक्तियों में वही बताया है। देखो, उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। जैसे आम डाली पे पका हुआ आम अपना समय पाकर वह अपने आप पक जाता है ना। लेकिन दूसरी विधि क्या है, दूजी है अभिपाक पकावे पाल विषय माली। अभी आम का सीजन आएगा तो आप देखना वो ठेले वाले कहेंगे, है ना, ये पाले का है और ये डाली का है। तो डाली का आम मतलब, हालांकि डाली आली तो होते नहीं है ना। अब तो किसने इतना धैर्य रखा, लेकिन वो ऐसा कह देते हैं कि ये डाली का है और ये पाले का है। डाली का मतलब वो डाली पे लगा रहा, अपने टाइम पे वो पक गया तो हमने कह दिया डाली का पका हुआ। जैसे आजकल पपीते का सीजन है ना, तो कहते हैं डाली का पका हुआ, है ना। और दूसरा होता है पाले का पका हुआ। तो जो पाले में रख के पका लेते हैं, है ना। आजकल तो पाला आला तो क्या लगता है, तो उसमें डालते हैं केमिकल में, है ना, मसाले में, तो वो जल्दी पक जाता है ना। तो ऐसे ही कर्म अपने समय पे आया और फल देके नष्ट हो गया। तो ये है सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा क्या है, वाल मतलब वो भूसा, हाँ भूसा, ठीक है, हाँ। तो पाले में आजकल तो वो उससे पकते हैं सब, बहुत बड़ी बड़ी लेयर चढ़ी रहती है, देखना पपीते पे, केले पे, है ना। लेकिन गांव गांव में अभी भी पकाते हैं, है ना, उससे पाले से है। हाँ, और अब तो ये जैसे कभी मध्य प्रदेश से उसमें आते हैं ना दीपावली पे, तो वो से ना सीताफल क्या बोलते हैं, शरीफा, तो वहां से टाइट कच्चे एक गत्ते में भर के लाएंगे और यहाँ आते आते पक जाते हैं। तो एक तो डाल पे पका हुआ और दूसरा अपने पुरुषार्थ के द्वारा पकाया हुआ। ऐसे ही कर्म आकर अपने समय पे फल देके चला गया, ये सविपाक निर्जरा। और दूसरी, तप करके हमने कर्मों को नष्ट किया, ये अविपाक निर्जरा। अब इसका स्वरूप क्या है तो और आगे देखो, पहली सबके होए, नहीं बाद है, नहीं के पहले रुकना है ना, वहां कौमा नहीं है। पहले सबके होए, यहां होए नहीं पहली सबके होए यानी पहली सविपाक निर्जरा सबके होती है। नहीं कुछ कर सरे काम तेरा, लेकिन इससे तुम्हारा कोई काम सिद्ध नहीं होगा, है ना। लेकिन दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। और जो दूजी है मतलब अविपाक निर्जरा, वह जो उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है
उस पुरुषार्थ के द्वारा उसके संसार का फेरा यानी संसार का परिभ्रमण मिटता है। और वह पुरुषार्थ काय का है? तप का। ठीक है। फिर अब शिक्षा, संवर सहित करो तप प्राणी। इसलिए हे जीवो, संवर के साथ तप करो। ऐसा क्यों लिखा संवर के साथ? वो इसलिए क्योंकि एक बाल तप भी होते हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो अनशन उपवास आदि करता है वो सब कहलाते हैं बाल तप। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा चारित्र व्रत लेने के बाद जो तप करते हैं वो असली तप है। तो वो हो गया संवर सहित तप, यानी आप रत्नत्रय प्राप्त करें, सम्यक दर्शन प्राप्त करें, ज्ञान चारित्र प्राप्त करें, तो वो सहित तप करेंगे तो वो कहलाएगा संवर सहित तप। और यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, चारित्र नहीं हुए, व्रत नहीं हुए और सीधे यदि कोई तप करेगा तो वो बाल तप है। और उस बाल तप से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए तो शास्त्रों में उदाहरण दिया है कि उसका तप तो गज स्नान की तरह है। काय की तरह? गज स्नान। मिथ्या दृष्टि और असंयमी के तप को शास्त्रों में गज स्नान की तरह कहा है ना। मतलब वो स्नान करता भी जाएगा और धूल भी डालता जाएगा। मतलब जितना वो स्नान करेगा उससे ज्यादा धूल डालता जाएगा अपने आप में, है ना। यानी जितना पानी आप नाव से निकाल रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से नीचे से आ रहा है, तो कभी वो कर्मों से मुक्त नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि असली अनंत कर्म जो है ना, बहुत अधिक जो जीव का अहित करने वाला है वो तो मोह कर्म है। और मोह कर्म नष्ट हो जाएगा तो बचता ही कितना है संसार, है ना। तो यहां संवर सहित तप करना मतलब सम्यक दर्शन सहित तप करना, ज्ञान चारित्र व्रत सहित तप करना। मिथ्या दृष्टि के तप की निंदा की हो इतना ही नहीं, शास्त्र में सम्यक दृष्टि हो लेकिन असंयमी हो तो उसके तप की भी निंदा की है। क्यों? संयम सहित ही तप होता है असली निर्जरा का कारण। संयम से रहते यदि सम्यक दृष्टि भी है तो उसके तप की भी भर्त्सना की है ना। शास्त्र में सम्यक दृष्टि अविरति चौथे गुण स्थान वाले के तप की भी निंदा की है। समझ क्यों? क्योंकि तप से जितने कर्मों को खिपाएगा नहीं, असंयम से वो उतने ज्यादा बांध लेगा, है ना। ऐसा इसलिए लिखा संवर तप सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। तभी मुक्ति रूपी रमणी रानी मिलेगी। और इस दुल्हन की यही सहेली, यही सहेली मतलब यह निर्जरा, यही मुक्ति रूपी लक्ष्मी की सहेली है। जाने सब ज्ञानी, इस बात को सभी सम्यक ज्ञानी ज्ञानी धर्मात्मा जी जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया राजवर्धन? समझ में आ गया बेटा? पढ़ो एक बार छंद पढ़े, कोई शब्द समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछें। ज्यों सरबर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी। संवर रोके कर्म निर्जरा, है सोखन हारी। उदय भोग सभी पात समय, पतु जाय नाम डाली। दूजी है अभी पाक पकावे, विषय माली। पहली सबके होवे नहीं, कुछ करे दूज करे जो उद्धव करके, मिटे जगत फेरा। संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। अब जयचंद जी क्या लिखते हैं देखो। संवर में है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए।
निज स्वरूप को पाकर लोक शिखर ठहरा। आत्मा संबर में, आत्मा स्वरूप से ही कर्मों से रहित है। और यदि ऐसी साधना होती है आत्मा की तो पूर्व कर्म झड़ जाए, पुराने कर्म झड़ जाते हैं और निज स्वरूप को पाकर आत्म स्वरूप को प्राप्त करके लोक शिखर ठहराए, यानी तीनों लोकों के सबसे ऊपर वह मोक्ष में जाकर वहां स्थित हो जाता है। यानी निर्जरा का फल क्या है? मोक्ष है ना। बाबूजी देखो क्या लिखते हैं, बाबू युगल जी। फिर तक की शोधक वही जग, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के निर्झर टूट पड़े। बस बस बस, तप की शोधक वहनी जगह, तप रूपी शोध करने वाली अग्नि जलती है ना। जैसे सोने को आग से तपाते हैं ना, ऐसे तप रूपी अग्नि के द्वारा शोधक शोधते हैं, है ना। और कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, ऐसे में कर्म रूपी जो बेड़ियां हैं वो टूट पड़ती हैं और सर्वांग निजात्म प्रदेशों से, है ना, आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से, पूरे आत्मा से अमृत के निर्झर टूट पड़े, है ना। मन अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद, सच्चे सुख के झरने फूट जाते हैं, है ना। ये अब देखो डॉक्टर भारल साहब क्या लिखते हैं। शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा। नहीं, लय से बदल गई ना, दूसरे। शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा, ध्रुवधाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा, निर्मम दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा, वैराग्य जननी राग की विध्वंसनी है निर्जरा, है साधुओं की संगनी आनंद जननी निर्जरा, तप त्याग की सुख शांति की विस्तारणी है निर्जरा, संसार पार पार उतारनी है निर्जरा, निज आत्मा के भाव निर्जरा पुरस्कार की, निज आत्मा के ध्यान दिल है निर्जरा नाम की, है अंध की निर्बंसनी आराधना दुर्धाम की, यह निर्जरा दत्त एक ही इस सत्य को पहचानते ये धन है, दुर्धाम के आराधनों की बात ही कुछ अन्य है, शुद्धात्मा की साधना की आराधना का सार है, दुर्धाम की आराधना का। ठीक है, सरल शब्द है। देखो आप, वैराग्य जननी, ये अपन पहले भी खूब पढ़ चुके हैं। राग की विध्वंसनी, राग का विध्वंस करने वाली। साधकों की संगिनी, मुक्ति रानी कहा था ना, यहां से क्या कहा, ये निर्जरा साधक जीवों की संगिनी। संगिनी मतलब हाँ, धर्म पत्नी आज की भाषा में कहें। और आनंद जननी निर्जरा है। तब त्याग की
सुख शांति की विस्तारणी है निर्जरा। विस्तारणी मतलब और विस्तार करती है, तप को बढ़ाती है, त्याग को बढ़ाती है, सुख शांति को बढ़ाती है, और संसार पारावार पार उतारती है निर्जरा। पारावार यानी होता है समुद्र, है ना। और निज आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की, यानी वो तो मिथ्या दृष्टि की निर्जरा है, सभी पाक निर्जरा वो बेकार की है। और निज आत्मा के ध्यान बिन है निर्जरा बस नाम की है बंध की विध्वंसनी आराधना ध्रुव धाम की, बड़े निर्जरा है बस एक ही आराधकों के काम, है ना। बाकी सरल है, ठीक है। चलिए अब 10वीं भावना है लोक भावना। देखो जरा भूधरदास जी क्या लिखते हैं। 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, या में जीव अनादित भरमत है बिन ज्ञान। 10वीं भावना है लोक भावना। इसमें लोक का चिंतन होता है, ठीक है। तो यहां से शुरुआत की भूधरदास जी ने। 14 राजू उतंग नभ, ये जो पूरा लोक है ये 14 राजू उतंग है। उतंग मतलब ऊंचाई वाला। पूरा देखा जाए तो 343 धन राजू प्रमाण है, लेकिन नीचे से ऊपर 14 राजू है ना। और ये कैसा है, पुरुष संस्थान, किसी पुरुष की तरह है ना। कोई हाथ कमर पे हाथ रखे हुए पुरुष की तरह, और नीचे पैर फैला के खड़ा हो और कमर पे हाथ रखे हो, ऐसा। तो ऐसे संस्थान वाला ये लोक 14 राजू ऊपर है। इसमें भावना क्या है, भावना देखो कितनी बढ़िया है। या में जाता में जीव अनादित भरमत है विज्ञान। ऐसे 14 राजू उतंग नभ इस लोक में, है ना, ज्ञान के बिना, ठीक है, तत्व ज्ञान के बिना, भेद विज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना यह जीव इसमें भटकता रहता है। समझ में, कभी ऊर्ध्व, कभी मध्य लोक, कभी अधोलोक, ऐसे भटकता रहता तीनों लोक में। ऊर्ध्व लोक में आते हैं वैमानिक देव, है ना। मध्य लोक में मनुष्य और त्रयंच मुख्यतः, और अधोलोक में भवनवासी, मतलब व्यंतर तो रहते ही हैं, देव भी रहते, भवनवासी व्यंतर और नारकी। तो कहने का आशय ये 3 लोक, ये चारों गतियों के भी सिंबल है। समझ में आया, 3 लोक चारों गतियों के भी सिंबल है, क्योंकि 4 गति 3 लोक से बाहर नहीं है। तो ये पूरे संसार में जीव ज्ञान के बिना, समझ में आया, इस संसार में घूमता रहता है। तो इसमें भावना क्या है, इसमें भावना यह है कि मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि ये ज्ञान मुझसे कभी दूर ना हो और हमारा यह ज्ञान लगातार पुष्ट होता जाए। क्योंकि भावना का काम क्या है, तत्व ज्ञान उत्पन्न करना नहीं, उत्पन्न तो हो गया है, उसे बनाए रखना, ये भावना का काम है ना। क्योंकि हाथी को खरीदना मुश्किल है ना, बड़ा कठिन है। नहीं, हाथी को खरीदना मुश्किल होते हुए भी आसान है, लेकिन उसे पालना कठिन है, उसकी रोज की खुराक कठिन है। समझ में आया, लाखों रुपए में आता है हाथी। अरे हाथी तो ठीक, घोड़ा भी लाखों में आता है। अब तो भैंस भी लाखों में आने लगी। अभी वो एक पशुओं का मेला लगेगा, पता नहीं इस साल लगा कि नहीं, या लगता है या लग चुका या लगेगा। और 15-15 लाख के भैंसे, करोड़ तक के भैंसे, बैल, है ना। तो अब समझ लो हाथी तो कितने का होगा। तो लेकिन जो भी है, एक बार हाथ पक्का जी करके हाथी खरीद लो, लेकिन कठिन क्या है, उसकी रोज की खुराक, उसको पालना। समझ में। ऐसे ही यद्यपि सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, चारित्र की प्राप्ति, ये बहुत
कठिन है, पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन उसके बाद दूसरी चुनौती है इसको बनाए रखना, और बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, वृद्धि का उपाय करना पड़ता है, तो वो बनी रहती है। नहीं आई बात समझ में? क्या कहा? वृद्धि का, बढ़ाने का उपाय करना पड़ता है, तो वो विशुद्धि बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी पता नहीं, लेकिन बनी तो रहेगी। लेकिन यदि कोई मुझे धर्म की प्राप्ति हो गई ऐसा सोचकर वो संतुष्ट हो जाए, तो उसी समय से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। समझा है? तो ये 12 भावनाएं इसी का काम, रोज की खुराक है। जैसे हाथी को पालने के लिए रोज की खुराक है, जैसे शरीर को चलाने के लिए श्वासें हैं, प्रतिदिन दोनों टाइम भोजन करते हैं, दोपहर में भी चाय और सुबह भी नाश्ता, ऐसे ही धर्मात्मा के लिए ये 12 भावनाएं हैं, ये खुराक है। समझ में आया? ऐसा। अब देखो आगे लोक भावना में और क्या लिखते हैं, दौलत राम जी क्या लिखते हैं। किन्हु ना करो ना हरे को, षट द्रव्य महिला हरे को, सो लोक माही दिन समता, दुख सह जीवन नित भ्रमता। किन्हु ना करे ना धरे को, षट द्रव्यमयी ना हरे, है ना। लोक में माना जाता है ना, इस संसार के कर्ता पैदा किया ब्रह्मा ने, चलाता कौन है? विष्णु, और नाश कौन करते हैं? महेश। कहते इससे बड़ा कोई भ्रम दूसरा नहीं है। षट द्रव्यमयी ये जो विश्व है, जिसमें अनंत जीव है, अनंतानंत उद्गल है, एक धर्म अधर्म आकाश है और असंख्यात काल है, ये 6 द्रव्यमयी जो विश्व है, इसको ना कोई करता है, ना इसका कोई धरता है, और ना कोई इसका हरता है। समझ में आया ना? मैंने बताया था यदि संसार के 10 बड़े बड़े झूठ की लिस्ट बनाई जाए, तो सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे व्यापक झूठ कौन सा होगा? हाँ, कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता संसार में। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा फ्रॉड है ना। क्यों? बोले भगवान ने संसार को बनाया। बोले कहां बैठकर बनाया? जहां बैठकर बनाया होगा उसकी सत्ता सिद्ध हो गई। अच्छा, भगवान को किसने बनाया? बोले उनके भगवान ने बनाया। उन्हें किसने बनाया? बोले उनके भगवान ने। सबसे पहले भगवान वाले कौन थे? बोले वो स्वनिर्मित थे, अनादि अनंत थे। तो बस जैसे वो अनादि अनंत है, ऐसे हर पदार्थ अनादि अनंत है ना। तो खैर, ये बात यहां इन्होंने, मतलब ये जो संसार में इतना बड़ा ज्ञान चलता है कि इस संसार का कोई भी कर्ता धर्ता हरता नहीं है, ना तो कोई भगवान करता धरता है, ना हम करता धरता है। अच्छा, जैनेतरों के भगवान तो इस संसार के करता नहीं है, हमारे भगवान तो करता है ना, पारसनाथ, महावीर, आदिनाथ। नहीं, वो भी करता नहीं, समझ में है? क्योंकि वो है थोड़ा बहुत, हाँ कर सकते हैं ना। क्या कर सकते? खुद में कर सकते, खुद को दुख से छुड़ा सकता है कोई जीव, लेकिन पर का कोई करता नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता करता। ये परमार्थ है। भाई इतनी चीज जान लो ना तो ऐसा लगता है सब जान लिया। बिल्कुल लाखों दुखों की एक दवाई है, कौन सी? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। समझ में आए ना। तो किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। इस षट द्रव्यमयी विश्व का ना कोई करता है, ना धरता है, ना हरता है। और इस अकृत्रिम इस लोक में बिना समता के, है ना, सो लोक माही बिन समता, इस लोक में बिना समता के दुख सह जीव नित भ्रमता। नित्य ही
दुख भोगते हुए संसार में भ्रमण कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी स्वर्ग है। बहुत अच्छा। एक जब मैं पढ़ता था जयपुर में, तो पता नहीं एक वही जयपुर स्मारक में ही रहते थे, पता नहीं है भी कि नहीं, उन्होंने 5-7 भजन बना के कैसेट बनाई थी उस समय। थोड़े फिल्मी गानों की तर्ज पे थे लेकिन भजन अच्छे थे। तो एक बढ़िया भजन था, स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं, कभी पुण्य किया कभी पाप किया, स्वाध्याय किया पूजा पाठ किया, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में भ्रमता ही रहा हूं मैं, स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं। अनुभव की बात चल रही हो तो स्वानुभव के बिना, है ना। यहां उसके लिए कौन सा शब्द लिखा, समता भाव के बिना, क्योंकि स्वानुभव के बिना समता नहीं होती, समता के बिना चतुर्गति परिभ्रमण मिटता नहीं, है ना। कितना बढ़िया है, देखो, कीने हूं ना करना है को, छठ द्रव्य मई ना है को, सो लोक माही दिन समता, दुख सह जीव नित भ्रमता। समझ गए, एक एक शब्द का समझ में आ गया। अब देखो मंगत राय जी क्या लिखते हैं, लोक अलोक आकाश माही फिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भई शत द्रव्य सो मानो, इसका कोई न करता हरता, अमृत अनादि है, जीव रूप दल नाचे आगे, कर्म उपाधि है, पुण्य पाप सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भर सिर और के धरता, मोह कर्म को नाश लेट कर सब जग की आता, निज पद में थी होने लोक के शीस करो वाथा। देखो, लोक अलोक आकाश माही स्थिर, है ना। ये लोक अलोक ये सब काय में स्थिर है, आकाश में। आकाश के ही दो भेद है ना, लोक और अलोक। ये 14 राजू ऊपर ये लोक और बाकी सब अलोक। और ये कहते हैं निराधार जानो, फिर निराधार जानो, ये स्थिर है और निराधार है। निराधार है मतलब ये लोक किस पे आधार पे है? शेषनाग के ऊपर है कि नहीं? अब है दुनिया में मान्यता, ये दुनिया शेषनाग के फड़ पे है, और ये भूकंप आता है ना तो जरा वो थोड़ा ज्यादा हिला देता है ना। तो ये सब है, सब दुनिया में अज्ञान बहुत घना है। तो कैसा है? निराधार। निराधार मतलब ये किसी के आधार से नहीं, है ना। और अभी तो आपने देखा जब वो सुनीता विलियम्स आई थी वहां से नीचे, तो आपने देखा होगा वहां के उनके चित्र वो ही निराधार हो गई थी। पानी पी रहे तो पानी ऐसा तैर रहा है हवा में, निराधार। समझ में आया? तो ये लोक अलोक पूरा आकाश के बीच में निराधार ही है ना।
चल, और है भी तो वो बात बलय है ना, तो बताया था कभी तत्वार सूत्र में। और बीच में ये तीन लोग कैसा है, पुरुष रूप कटी भय, पुरुष रूप कर हाथ, कटी, कटी मतलब कमर, ऐसा पुरुष कोई कोई जो अभी मैंने बताया था कमर पर हाथ रखे उसके जैसा, षट द्रव्यन सो मानो, इस 6 द्रव्यमयी लोक को ऐसा मानो, उपमा है ये। इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है, और जीव रूप उद्गल या में नाचे, कर्म उपाधि है। इसका ना कोई करता है, ना धरता है, ना हरता है। एक टीवी पे चैनल आता था, अभी भी आता होगा लेकिन अब पता नहीं कहाँ, IBN 7 आता था, तो बहुत साल पहले, अब तो क्या स्थिति है पता नहीं। तो मतलब रोज उसमें समाचार ऐसे आते थे, सारे दुनिया के देवी देवता भगवानों के साथ उनके पत्रकारों का रोज उठना बैठना था, और वो रोज बताते थे आने वाली 7 जुलाई को सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, चांद तारे चूड़ा हो जाएंगे, सब पृथ्वी जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे बताते थे। तो देख के आदमी डर जाता था, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, समझ में आया। और होता कुछ नहीं था, कोई एक आध दुनिया में लाखों ज्योतिषी हैं, इतने ज्योतिषी ज्ञानी पंडित हैं कि बाजार में निकल जाओ तो पैरों में फंसते, इतने हैं। किसी ने एक आध ने घोषणा कर दी कि आने वाली 7 जुलाई को पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो इन्हें तो क्लू चाहिए, तो बस उसके सहारे उन्हें आधे घंटे का पूरा एपिसोड दिखा दिया। ऐसी होती, इसी का नाम पत्रकारिता है। तो उसमें रोज आते थे ऐसे, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा रे किन्हू ना करे ना धरे को, कौन करे कौन धरे, मतलब खामखा का एक डर। कभी ऐसा नहीं होगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो जीव तो खत्म हो जाएगा ना, जीव भी कभी खत्म नहीं होगा। शरीर तो नष्ट हो जाएगा ना, हाँ शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन शरीर जिन पुद्गल से बना है ये पुद्गल नष्ट नहीं होगा। और सच में दुनिया में कोई चीज कभी नष्ट होती नहीं, कभी नष्ट नहीं होती कोई चीज, दुनिया में खत्म होने वाली कोई चीज है ही नहीं। विज्ञान भी ये कहता है कि दुनिया में पानी जितना है उतना ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो फिर ये दिक्कत क्या आती है, बोले पानी 3 फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और एक वेपोराइज्ड में, गैस में। तो बोले इनका बैलेंस तो बिगड़ सकता है। जैसे कह रहे आजकल ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो गर्मी के दिनों में बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं बाढ़ आ रही। गर्मी के यहीं देखो क्या हाल है, ठंड तो इस बार जैसे कपड़े तो पूरे निकले ही नहीं। है ना? और रोज अखबार में डराने वाली खबरें आ रही। तो वो कहते पानी गैस रूप में हो जाएगा, ज्यादा ठंड होगी तो जम जाएगा, नदियों में लिक्विड, लेकिन रहेगा उतने, एक भी बूंद पानी संसार में घटने बढ़ने वाला नहीं। फिजिक्स ये भी कहता है कि दुनिया में कोई चीज नष्ट होती नहीं है, वो वस्तु अपना फॉर्म बदल लेती है, उसके मोड चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं? मोड चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही बीज जमीन में गया, पौधा बना, मोड चेंज हो गया, बड़ा झाड़ बन गया, मोड चेंज हो गया, सूख गया, मोड चेंज हो गया, जल गया, राख बन गया, नष्ट नहीं हुआ, मोड चेंज होते जाते हैं। समझ में आया ना? इसी को कहते हैं पर्याय का बदलना, यानी द्रव्य प्रति समय बदलता है, बस इसी का नाम पर्याय है, लेकिन द्रव्य नष्ट नहीं होता। समझ में आया? ये असली दर्शन है, ये हकीकत है। कोई भी चीज दुनिया में नष्ट होती नहीं। ये बाल डाल दो ना, ये भी नष्ट नहीं होता, ये भी जलता है, ये भी राख बन जाता है, ये फिर वापस कहीं स्कंद बन के फिर पत्थर बन जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हो सकता है ये जो बाल है आगे समय में भोजन के रूप में आ जाए, मिट्टी बनेगा, मिट्टी से पौधे में चला गया, पौधे से वो आम बन गया, है ना? है फल भविष्य में मल बन जाता है, मल भी भविष्य में फल बन जाता है।
क्योंकि पुद्गल भी क्या बदलता है, मोड चेंज होते जाते हैं, नष्ट नहीं होते है। कितना बड़ा सत्य है, इतने ही समझ में आ जाए तो हजारों प्रकार के अज्ञान टूट जाए। समझ में आए ना, पराधीनता खत्म हो जाए। क्योंकि जैन दर्शन की पहली देन ये संसार को है कि जैनियों ने इस संसार को भगवान की गुलामी से मुक्त कर दिया। किससे? भगवान की गुलामी से। कि लोग कहते कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये जो गुलामी है, जैन धर्म कहता नहीं, ये हकीकत में नहीं है ऐसा। ये तो बस एक कल्पना बना दी है कि भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, है ना। यदि भगवान की मर्जी से सब होता है तो 6 साल की बहन के साथ गैंगरेप हो रहा है, भगवान की मर्जी से। और यदि हो रहा है तो ऐसे भगवान को चौराहे पे पुतला नहीं फूक देना चाहिए। समझ में आए? तो क्या सर, बस जब कोई चीज समझ में ना आए, देखो हल तो मिलेगा जैन दर्शन में, उसे मानना नहीं है तो अब कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाला जाएगा, और वो जो भी निकाला जाएगा वो कोई ना कोई कल्पना होगी, है ना। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, जीव पुद्गल या में नाचे। इसमें जीव और पुद्गल क्या करते हैं? डांस करते हैं किसमें? इस लोक में नृत्य करते हैं। नृत्य डांस करते हैं मतलब भ्रमण करते हैं, नाचते हैं। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी पशु, कभी कुत्ता, कभी गाय, कभी सुअर, कभी ऐसे। इसका नाम है नाच। और एक बार नहीं, बार बार करना, है ना, ऐसे करते हैं। तो वो प्रश्न तो रह गया कि चलो जैनियों के दूसरे को भगवान तो नहीं करते, जैनियों के भगवान तो कुछ करते कि नहीं? कोई नहीं करता। समझे? तो कहते तो है, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, अनुकंपा हो जाए आपकी, आकुलता मिट जाए। समझ गए? और एक और है आगे स्ट्रेंजर, तुम ही स्वामी हाथ पकड़ना, तारो तो तेरे जाए। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में नैया डाल गई। डूबनी है पक्का है, आज तक नहीं पार निकली किसी की भगवान के भरोसे। भगवान का भरोसा रखो, लेकिन भगवान के भरोसे मत रखो। भगवान का भरोसा रखो मतलब भगवान का स्वरूप जानो, उनकी श्रद्धा करो कि भगवान वीतरागी सर्वज्ञ है। इसका नाम है भगवान का भरोसा करना। भगवान का भरोसा मतलब ये भरोसा करना कि भगवान कुछ नहीं करते। भगवान आप किसी के सुख दुख के करता नहीं है, इसका नाम है भगवान का भरोसा करना। नहीं आई बात समझ में? दुनिया भरोसा किसे कहती है? भाई जब भी कुछ होगा मुझे भरोसा है ये मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। होता है कि नहीं? मैं खड़ा हूं ना, मेरा भरोसा करो। जैन धर्म में भगवान का भरोसा क्या है? ये भरोसा रखना कि भगवान कुछ करते धरते नहीं। किस पे भरोसा रखना है? अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना। मेरा जीवन है, उसे मैं ही निर्माण करूंगा, भगवान नहीं कर सकते। तो भगवान के पास फिर जाते क्यों? बल मिलता है, उनके पास जाने से हमारा बल जागृत हो जाता है। 12 भावनाओं का सुनना भैया, महान बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। 12 भावनाओं में जो काम होता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उनके समीप बैठने से भी वही होता है। 12 भावनाओं से क्या होता है? आत्मबल बढ़ता है ना। 12 भावनाओं में नया कुछ नहीं जानना, हमें जो जाना है, जो माना है, बस उसकी घुटाई करनी है। और जिनेंद्र देव के पास बैठकर भी हम क्या करते हैं? वही घुटाई करते हैं। क्या घुटाई करते हैं? क्या घुटाई करते हैं? बताओ क्या घुटाई करते हैं? अरे ये नहीं, ये तो निरखत जिन चंद्र बदल तो पद तुरचिया, ये घुटाई है। साधी निज साध की
समाधि मोह व्याधि की उपाधि को विराध के आराधना सुहाई। निरखत जिन चंद्र बदन सपद सुरुचि आई। बुटाई करनी। दौलत राम जी ने जो स्तुति लिखी ना, सकल गे ज्ञायक तदपि, उसमें एक बीच में 2-4 छंद है, देखो पढ़ते आनंद आएगा। पहले तो ये बताया कि भगवान तुम्हारे बिन हम बहुत दुखी रहे, आपको तुमको बिन जाने जो क्लेश पाए सो तुम जानत जिनेस, कि आपको जाने बिना मैंने जो दुख पाए हैं वो आप जानते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं। तो वो चारों गतियों के दुख बताते हैं, लेकिन ये वो भूतकाल था, पास्ट था, बीत गया। अब आते हैं वो प्रेजेंट पे, वर्तमान पे। तो फिर वो लिखते हैं, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। अब काल लब्धि के बल से, यानी महासौभाग्य मेरा खिला है, जन्मों जन्मों के पुण्य खिले हैं कि अब काल लब्धि के कारण मुझे आपका दर्शन मिल गया है और मैं खुशहाल हो गया। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, मेरा मन शांत हो गया और मेरे सारे द्वंद मिट गए। ये है, ये द्वंद मिटना मतलब क्या होता है? द्वंद तो जानते हैं ना, द्वंद मतलब लड़ाई, संघर्ष। लेकिन कौन सा संघर्ष? मेरे अंतर में कुछ संघर्ष था, वो खत्म हो गया। कौन सा संघर्ष? कौन सा संघर्ष? दौलत राम जी लिख रहे हैं ना कि मेरे सारे द्वंद मिट गए। ये द्वंद किसको होता है? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को तो कोई द्वंद नहीं होता। अज्ञानी तो मस्त है उसके सिर पे जू नहीं रेंगता। निर्द्वंद दो ही है, या तो भगवान निर्द्वंद है अच्छे अर्थ में, या फिर अज्ञानी। उसे कितने ही समझाओ उसके सिर पे जू नहीं रेंगता। समझ गए? लेकिन जो ज्ञानी धर्मात्मा है उन्हें तत्व ज्ञान मिल गया है, आत्मोपलब्धि हुई है, भेद विज्ञान हुआ है। लेकिन अभी गृहस्थ दशा ऐसी है कि अभी जीवन में पाप भी है, दुकान भी है, मकान भी है, बीवी है, बच्चे भी है। तो गृहस्थ की जीवन 2 पटरियों पे चलता है। समझ में है ना? एक पटरी काय की है? तत्व ज्ञान की है, और दूसरी पटरी घर गृहस्थी की है। इसका नाम है द्वंद। समझ में आया है? एक तरफ जिनवाणी मां दिखती है और दूसरी तरफ घर में खांसती हुई मां दिखती है। एक तरफ पंचेंद्रिय के भोग दिखते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, दूसरी तरफ अपना आत्मा खींचता है। एक तरफ दुकान दिखती, एक तरफ मंदिर दिखता है। एक तरफ आराधना दिखती, एक तरफ प्रभावना दिखती है। समझ गए? इसी बिंदु पे वो भजन है, किसी ने सुना हो तो, दुविधा कब जय है या मन की। हे भगवान, मेरी ये दुविधा कब खत्म होगी? ये कौन सी दुविधा? अज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को कोई दुविधा नहीं होती, वो तो बिल्कुल गटर में मस्त है। ये किसको होती है? हाँ, हम आप जैसे गृहस्थों को। दुविधा कब जय है या मन की, ये मन की दुविधा कब जाएगी? कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की। दुविधा कब जय है या मन की। YouTube पे मिल जाएगा कि कब मैं सारे जन की, बीवी बच्चे, दुकान मकान, इनकी सेवा को छोड़कर केवल अपनी आत्मा की आराधना कर। इसी का नाम है द्वंद। समझ में आया? हे भगवान, जब मैं दुकान पे बैठा था ना तो इतना बहिर्मुख हो गया था कि दुकान पे बैठा बैठा
है ना, ग्राहक का ध्यान, रुपए 2 रुपए पे चिक चिक होना, उस समय ये लगता ही नहीं था कि मेरे अंदर में कुछ तत्व ज्ञान है भी। समझ में आया? उस समय मोह का बल इतना तीव्र होता था, लेकिन हे भगवान जब आपके सामने आकर बैठ गया तो मेरे वो सारे द्वंद्व खत्म हो गए। समझ में आया ना? पहले कौन खींचता था? एक तरफ जिनेंद्र देव दिखते थे और दूसरी तरफ ग्राहक दिखता था, लेकिन जब आपको देखा तो मेरे अंदर से सारी दुविधा और सारे द्वंद्व खत्म हो गए और वो मेरे व्यक्तित्व का रूप सबसे ज्यादा प्रबल होकर आ गया कि नहीं, जीवन तो यही है जो आपका है, काम तो यही है करने लायक, अपने आत्मा का अनुभव करना, रत्नत्रय करना, है ना। आपके पास आकर मेरी सारी दिमाग की कमजोरियां, मेरे सारा दुविधा, सारा द्वंद्व खत्म हो जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है। समझ में आया? इसका नाम क्या है? मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व, चाखो स्वातम रस दुख लिखा। बोले बाकी 23 घंटे तो हम गटर में पड़े थे, छटपटाते रहते थे, दुकान पे जब रहते थे तो ऐसा लगता है यार कहां फंस गए दुकान में, लेकिन दुकान में ही फंसे थे। घर की चिकचिक में रहते हुए लगता था कहां पड़ गए चिकचिक में, मन में आता भी था लेकिन पड़े चिकचिक में ही थे, द्वंद्व। लेकिन जब आपके पास आए तो ऐसा लगा जीवन तो यही है। तो देखो जिनेंद्र का दर्शन भी 12 भाव नहीं है, उसमें भी संसार की अनित्यता, अश्रणता, संसार की दुख रूपता, इसी का ही तो विचार होता है अलग अलग तरह से। समझ है ना? है? चल इस तरह ये लोक भावना। टाइम हो गया। जयचंद जी पढ़ लें जरा, पाठ कर लें केवल। जयचंद जी का पढ़ें जरा। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। युगल जी की। हम छोड़ चले वह तो कभी लोकांत विराजे छलन जा। निज आत्मा के भान में शत द्रव्य में इस लोक में धन रोग वश भव भव धम करता लोक में करता निज तन जग जात में गति चार में संभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं। नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है। शतभाग्य में इस लोक में बस आत्मा ही सार है। निज आत्मा ही सार है। स्वामी है संतोष है। आत्मा है संसार है। परमात्मा है निष्काम है निष्क्रोध है। निर्माण है निर्मोह है। निर्बंध है निर्दंड है। निर्ग्रंथ है निर्दोष है। निर्मूल है निराल है। आलोक है निर्लोक है। इसमें झलकते लोग निज आत्मा ही लोक है। निज आत्मा ही सार है। आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। यह जानना पहचान
राम की आराधना राम की आराधना